हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप्स हैं, वो सारे टाइप्स को एक एक करके समझेंगे। उसके फिर कितने टाइप्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल, सारे चीज़ को कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है करण कुमार और ये आपका प्यारा सा चैनल थिंक इन्फिनिटी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम लोग देखें तो इसी में हम लोगों को पता चल रहा होगा माइक्रो, ये जो माइक्रो है इसी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा। और ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब एनी कोई भी चीज़, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब वैसा लिविंग थिंग्स जो बहुत ज़्यादा छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा। मतलब अगर हम लोग डिफाइन करें इसी चीज़ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म which microorganisms are those type of organisms which cannot visible through naked eye. We see मतलब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग उसको कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वह चीज़ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कांट बी विजिबल थ्रू नेकेड आई। मतलब हम लोग खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं, हम लोग आँख से उसको नहीं देख सकते। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है तो हम लोगों को माइक्रोस्कोप लेना होगा। देखिए माइक्रोस्कोप ऐसा होता है, माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम लोग देखते हैं। वी सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप का इमेज यहाँ पे बन गया है, फोटो देख लीजिए, ऐसा ही होता है माइक्रोस्कोप। और इसी के मदद से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये हुआ। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके कितने टाइप्स है वो अब देखते हैं। इतना समझ गए, माइक्रो का मतलब ही होता है वेरी स्मॉल, जिसको हम लोग देख नहीं सकते अपने खुली आंखों से। उसको देखने के लिए क्या करना होगा, माइक्रोस्कोप लेना होगा। और माइक्रोस्कोप से जिसको देखते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। देखिए अब टाइप्स समझते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पांच टाइप्स के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फर्स्ट हम लोगों का होता है वो होता है बैक्टीरिया। फिर उसके बाद जो सेकंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंगी। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं प्रोटोजोआ। फोर्थ होता है एल्गी। फिफ्थ होता है वायरस, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, कोरोना वायरस, ये वायरस। तो एक एक करके समझेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है, फंगी क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, एल्गी क्या है, वायरस क्या है। तो देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है।
बैक्टीरिया होते एक मतलब इसके 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें एक है बैक्टीरिया, एक है फंगी और एक प्रोटोजोआ, एलगी और वायरस। अब इन सब को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि फंगी क्या है, बैक्टीरिया क्या है, ये सब को एक एक करके समझेंगे। तो इतना अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो लिख लें वीडियो पॉज करके। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग समझते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। तो अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं बैक्टीरिया क्या है। देखिए बैक्टीरिया को हम लोग जानेंगे कि ये बैक्टीरिया है क्या। तो देखिए बैक्टीरिया जो है वो पहले हम लोग ये जानते हैं कि यूनिसेलुलर है। देखिए जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर हम लोग उसको कहते हैं, यूनिसेलुलर वो चीज है जो देखिए इट इज मेड अप ऑफ वन सेल। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी है, वो एक ही सेल से बना हुआ होगा। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हुआ है। तो ये देखिए दिख रहा है ना, एक सेल से बना हुआ होता है यूनिसेलुलर। अब मल्टी सेलुलर हम लोग उसको कहते हैं जो होता है इट इज मेड अप ऑफ मेनी या फिर मोर देन वन सेल। मतलब ये क्या, मल्टी सेलुलर जो है वो एक से अधिक सेल से बना हुआ होगा, मतलब एक से ज्यादा। लेकिन जो है यूनिसेलुलर, वो एक ही सेल से बना हुआ होगा। तो अब हम लोग पहले ये लिख लेते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या होता है, यूनिसेलुलर। इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। इसको मिटा दे रहे हैं। लिखना चाहे तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। और देखिए एक चीज और, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या, अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। इट इज द oldest and smallest organism of our earth। मतलब ये अर्थ का क्या है, सबसे छोटा और सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है। ये कौन, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में ये कुछ बातें हैं जो हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के टाइप्स हम लोग अब समझेंगे कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया तो 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब इन चारों में अब देखेंगे हम लोग कि कौन कौन तरह के बैक्टीरिया होते हैं, क्या नाम होता है, वो सबको समझेंगे। इतना आप लोग पहले लिख लें, उसके बाद ऊपर से मिटा के लिखना शुरू करेंगे। तो इतना आप लोग लिख लें पहले वीडियो पॉज करके। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसको मिटा देते हैं पहले, सारे चीज लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं।
अब देखिए हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में। देखिए एक होता है, सबसे पहला जो होता है हम लोगों का वो होता है रॉड शेप। रॉड शेप्स बैक्टीरिया, इसको हम लोग बोलते हैं वेसिली बोलते हैं, वेसिली, BACCILI, इसका नाम है वेसिली, इसको हम लोग बोलते हैं। जो इसका शेप होता है ना वो रॉड के जैसा होता है, रॉड शेप। देखिए इमेज आपको यहाँ दिख रहा होगा साइड में कैसा होता है, रॉड शेप होता है। और सेकंड जो होता है हम लोगों का वो होता है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप में ये होता है। देखिए इमेज आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो होता है ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल भाषा में इसको कुकी भी बोला जाता है, इसको कुकी भी बोला जाता है। और जो थर्ड होता है हम लोगों का वो होता है कॉमा शेप। ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवरियो बोलते हैं, विविरियो बोलते हैं इसको हम लोग। ये जो होता है कैसा होता है, ये होता है कॉमा शेप। ये कैसा होता है, कॉमा शेप। इधर आपको साइड में इमेज दिख रहा होगा, इसका इमेज दिख रहा होगा, इसका और इसका, तीनों का इमेज आप लोगों को दिख रहा होगा। और फोर्थ जो हम लोगों का होता है, फोर्थ जो हम लोगों का होता है वो क्या होता है, एक फिर होता है स्फेरिकल, सॉरी स्पाइरल, स्पाइरल, यस। फोर्थ जो होता है हम लोगों का वो कैसा होता है, स्पाइरल शेप में होता है। फोर्थ जो है हम लोग कैसा है, स्पाइरल शेप में, जिसको हम लोग स्पेरिला भी बोलते हैं। इसको स्पेरिला भी बोलते हैं। इमेज इधर दिख रहा होगा आप लोगों को। बस यही 4 टाइप्स का बैक्टीरिया है जो हो चुका है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग अब समझेंगे प्रोटोजोआ के बारे में कि प्रोटोजोआ क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया समझ में आ गया, तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ, देखिए प्रोटोजोआ क्या होता है। प्रोटोजोआ क्या है कि एक मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। जैसे देखिए ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। प्रोटोजोआ इज द ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, जिसमें क्या क्या आ सकता है। जिसमें एग्जांपल में अगर हम लोग लिखे तो अमीबा, अमीबा हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पारामीशियम हो गया, अमीबा, पारामीशियम, और भी बहुत तरह के हो सकते हैं। तो वो सारे क्या आएंगे प्रोटोजोआ में। अगर प्रोटोजोआ हमसे कोई पूछे कि प्रोटोजोआ क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ बोलते हैं। तो प्रोटोजोआ के बारे में इतना चीज़ क्लियर हो चुका होगा। देखिए बैक्टीरिया हम लोगों ने समझ लिया, प्रोटोजोआ समझ लिया।
अब हम लोग समझते हैं कि फंगी क्या होता है, और फंगी से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। अब हम लोग समझते हैं फंगी क्या है। देखिए फंगी जो है वो फंगी क्या है कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। फंगी इज द organism which is unicellular or multi and मल्टीसेलुलर। मतलब फंगी जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी। देखिए तो इतना चीज समझ में आया ना। फिर उसके बाद एक पॉइंट और लिखते हैं, इट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। ये प्लांट और एनिमल जो डेड हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, वैसे प्लांट और एनिमल पे ये क्या करता है, ग्रो होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से समझें तो हम लोग अगर एक ब्रेड का टुकड़ा ले लेते हैं या एक ब्रेड ले लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, एक गिलास पानी गिरा देते हैं और उसको 3 से 4 दिन तक छोड़ दे वैसे ही, तो क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसे ग्रीन कलर के ऐसे कुछ आ जाता है, वही होता है फंगी। तो आप लोग इससे एक सवाल बताएं कि कौन सा ऐसा फंगी है, फंगी का नाम बताना जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, देख क्या उसको हाथ पे भी हम लोग ले सकते हैं और उसको हम लोगों ने कभी न कभी लिया भी होगा, देखा भी है। उसका नाम आप कमेंट में नीचे लिखें, देखते हैं कौन बता पाता है। तो इसका जवाब बताइए आप लोग। तो देखिए फंगी के बारे में यही था कि ये यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है। उसका एक नाम आप लोगों को बताना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। और ये जो है वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट मैटर पे क्या करता है, ग्रो करता है। तो ये था कुछ फंगी के बारे में। अब इसके बाद हम लोग एल्गी के बारे में समझेंगे। एल्गी, अब हम लोग समझेंगे कि एल्गी है जो क्या होता है। एल्गी को हम लोग देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि एल्गी है क्या। एल्गी जो होता है, एल्गी जो है ये क्या है कि कुछ प्लांट, कुछ यूनिसेलुलर प्लांट के ये ग्रुप होते हैं। मतलब प्लांट जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। अगर हम लोग लिखना चाहें तो इट इज ग्रुप ऑफ simple plant contain chloro it is a group of simple plant contain chlorophyll। देखिए ये क्या होता है कि यूनिसेलुलर कुछ प्लांट होते हैं जिसका ये ग्रुप होता है। जैसे अगर हम लोग समझें तो हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारा जब पानी कहीं पे जमा हुआ रहता है तो उस पानी पे क्या होता है कि उस पानी पे छोटे छोटे ग्रीन एक लेयर बन जाता है, ग्रीन का एक लेयर बन जाता है। वही लेयर क्या होता है, एल्गी ही होता है। तो यही था एल्गी के बारे में। मतलब पानी कहीं अगर जम गया या कहीं पानी रुका हुआ है तो वहाँ पानी के ऊपर आप लोग देखे होंगे कि एक ग्रीन लेयर बन जाता है, वही लेयर क्या कहलाता है, एल्गी होता है। तो और ये जो एल्गी होता है ये क्या होता है कि कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब एक ग्रुप बना के रहते हैं। और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, इट मे भी मल्टी सेलुलर।
इट मे बी मल्टी सेलुलर, इट में भी मल्टी सेलुलर। और ये क्या होता है, कुछ ऐसे भी जो कॉलोनीज में रहते हैं, कॉलोनी बना कर रहते हैं। ये था एल्गी के बारे में। इतना आप लोगों ने समझ लिया तो इसको लिख लें, लिख के कॉपी में याद कर लें, समझ लें, जो करें एग्जाम में आपको मदद मिलेगा इससे कुछ। अब हम लोग समझते हैं वायरस के बारे में, जो अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। वायरस, 3 इडियट वाला वायरस नहीं। देखिए वायरस क्या होता है, ये जो है, ये अभी तक साइंटिस्ट ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए हैं कि वायरस जो है वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। इसीलिए अगर आप गूगल पर सर्च भी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में तो ये वायरस नहीं वहाँ पे देता है, 4 टाइप्स ही देता है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर वायरस है क्या। तो अगर ये कोई लिविंग थिंग्स के अंदर जाता है, मतलब लिविंग थिंग्स में अगर ये जाता है तो वो लिविंग के जैसा बिहेव करता है। लेकिन अगर वो लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं है तो वो नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करेगा। तो मतलब ये इंटरमीडिएट है, मतलब ये ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। देखिए, और ये इतना ज़्यादा स्मॉल होता है, इतना बहुत ज़्यादा ये स्मॉल होता है। इसको देखने के लिए हम सबको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप चाहिए। मतलब अगर सपोज यहाँ पे बैक्टीरिया है और यहाँ पे वायरस है, तो अगर हमारे पास ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है तो इसको तो देख लेंगे, लेकिन इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसके लिए हाईली मैग्नीफाइड चाहिए। हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप चाहिए वायरस को देखने के लिए, और इसको हम लोग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। और ये देखिए, ये अगर लिविंग थिंग्स में जाता है तो लिविंग का जैसा बता ही चुके हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में मतलब जैसे सपोज यहाँ पे कोई इंसान है, अगर ये वायरस इसके अंदर जाएगा तो वो लिविंग के जैसा बिहेव करेगा, और अगर बाहर ऐसे ही है तो वो नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करेगा। और क्लास 9th में आपको इसके बारे में बहुत बढ़िया से, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा। तो इतना हमने समझाने की कोशिश की। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो तो ठीक है, एग्ज़ाम में लिखें। नहीं अगर समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कमेंट में लिखें, बोलें, तो उसको हम लोग फिर से कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो फिर ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।